ओके सो अगेन आ चुके हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लेके, ठीक है। सो चलो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड के साथ बैठ जाओ, कॉपी ले लो, पेन ले लो, ठीक है। मुझसे पहले जहाँ तक हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करो, जहाँ नहीं बनेगा तो वीडियो को प्ले करो, ठीक है। सो कोशिश करो पहले तो, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें इसको करना कैसे है। सो हम इसको सिंपली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इजी वे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमारी जो फॉर्म है वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। सो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लगभग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लाइक हमारा इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है तो 1 है इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पे लाइक पी की वैल्यू लिखो, क्यू की वैल्यू लिखो एंड जो हमारा आर है उसकी वैल्यू लिखो। सो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन दैट, है ना, गिवन दैट कि पी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या दी है, क्यू की वैल्यू दी है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 और प्लस में हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। ये हमारी क्यू की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे आर विच इज़ इक्वल्स टू दिया है ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो लास्ट में हमें क्या फाइंड करना रहता है, लास्ट में हमें फाइंड करना रहता है y विच इज़ इक्वल्स टू यू इंटू भी, ठीक है। अब देखो u तो इसमें दिया नहीं है ना, दैट मीन्स हमें u भी फाइंड करना है और v भी फाइंड करना है, ठीक है। अब u कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बताता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन क्या फॉर्मूला होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस में p प्लस में q, इसकी हेल्प से, ठीक है। सो 1 प्लस में p की वैल्यू क्या है, माइनस का कॉट x, ठीक है। सो माइनस का कॉट x, देन प्लस में q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हमारी माइनस का 1, देन प्लस में हो जाएगा कॉट x, ठीक है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह खोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी लग रही होगी इनको। सो 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 1, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने बोला था अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, इस केस में हमारे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पीछे जाकर देखो, ठीक है। सो ये हमारी u की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो खेल होने वाला है वो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए होने वाला है, ठीक है। सो y विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक हो जाएगा u इंटू वी, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है ई टू द पावर एक्स इंटू में v, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाय पार्ट्स यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, u इंटू वी, समझ गए। फर्स्ट एज इट इज़, इस सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, बीच में आता है प्लस, सेकंड वाला एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको कैसे होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट। सो यहाँ पे लाइक देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 2 पार्ट्स हैं, है ना, दैट मीन्स एक पार्ट ये है एक ये, अब दोनों में 2 फंक्शन है हमारे, इसका मतलब अलग अलग दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स पहले एज इट इज़, ठीक है, पहले हम इसको कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब इस सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर स्क्वायर वी डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बीच में आता है प्लस। अब ये वाला एज इट इज़ मतलब डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, तो ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब इसके बाद हम प्लस लगाएंगे, अब करेंगे इसका, ठीक है। तो v फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का होगा e टू द पावर x, ठीक है, बीच में आएगा प्लस और e टू द पावर x मतलब फर्स्ट में एज इट इज़, ठीक है। अब इसका होगा तो क्या हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या करो, सिंप्लीफाई। कैसे करोगे, ये वाली और ये वाली आपको वैल्यू सेम दिख रही कि नहीं, तो साथ में लिख दो ना भाई, अलग अलग क्यों लिख रहे हो, ठीक है। सो हम साथ में लिखेंगे इसको, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू e टू दी पावर x डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 2e टू दी पावर x, इसको मैंने आगे लिख दिया, और डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा e टू दी पावर x और भी, ठीक है। e को मैंने आगे किया बिकॉज अच्छा लगता है वो, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब आपको क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों की वैल्यू और जो ये y की वैल्यू दिख रही है, इन तीनों की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, आपके क्वेश्चन में पुट करनी है। कहाँ पे, क्वेश्चन में आपको पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से क्वेश्चन पुट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा है, डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, मीन्स जो ये हमारी लास्ट वैल्यू आई है ना, ये जो आपकी लास्ट वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, e टू द पावर x डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2e टू द पावर x डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस में हो जाएगा e टू द पावर x भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस का कॉट एक्स। क्या लिखा है, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। और इसके बाद हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। सो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है e टू दी पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस में भी e टू दी पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, आपने लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स के बाद लिखा हुआ है हमारा माइनस का 1 देन उसके बाद प्लस का कॉट एक्स, ठीक है। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये लिखा है माइनस देन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो 1 का होगा माइनस का और कॉट एक्स हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 देन प्लस का कॉट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ने के लिए प्लस लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू लास्ट में, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी e टू द पावर x और भी विच इज़ इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर x और साइन x, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको क्लियर वे में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब मेन चीज़ है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डी का स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर देन प्लस में क्या हो जाएगा 2e टू दी पावर x डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में e टू दी पावर x और भी, ठीक है। चलो अब इसके बाद माइनस, अब इस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स e टू दी पावर x डी भी डिवाइड बाई डी एक्स देन माइनस में हो जाएगा कॉट एक्स भी ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों जगह कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस का ई टू दी पावर एक्स भी देन इसके बाद ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा कॉट एक्स और ई टू दी पावर एक्स भी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या कट रहा है, तो वो आप सिंपल सा काट दो, ठीक है, उसको हटा दो। तो यहाँ पे लाइक देखो ये चीज़ आपकी प्लस में दिख रही है, एज इट इज़ चीज़ आपको माइनस में दिख रही है, इसको और इसको काट दो, ठीक है। अब ये चीज़ आपको प्लस में दिख रही है, ये माइनस में दिख रही है, इसको और इसको काट दो,
ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा। दैट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा जो बचा वो लिखो। तो यहाँ पे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस में क्या बचा है, 2e⁻x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा कॉट, है ना, एक्स e⁻x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन इसके बाद क्या बचा हमारा, इक्वल्स टू e⁻x और साइन एक्स, ठीक है। इतना पार्ट आपका बच चुका है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा हर एक टर्म में ई है, मतलब e⁻x, तो उसको कॉमन लेके इससे काट दो, ठीक है। तो e⁻x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक 2 एंड डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे हमारा ये भी चल रहा है ना, पिछली बार भी मैंने इसको वाई लिख दिया था, भी चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, भी चल रहा है, याद रखना, ठीक है। ये भी चल रहा है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, कॉट, है ना, एक्स, देन यहाँ पे डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे e⁻x और साइन एक्स, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, e⁻x कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, डी का स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2d वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स देन डी वी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो, हमने पिछली बार भी जो किया था वही हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स को पी मान लो, ठीक है। अगर इसको पी मानेंगे, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी का स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। दैट मीन्स हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में देखो, इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, पुट कर दो। क्या हो जाएगा हमारा, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 2p, और माइनस का हो जाएगा लाइक क्या, यहाँ पे एक काम करो, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे, किसको, ये जो दोनों है ना, तो मतलब हम p को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। सो अगर p को यहाँ से कॉमन लोगे, देन यहाँ पे क्या बचेगा 2 और माइनस बचेगा कॉट एक्स, ठीक है। माइनस में कॉट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। समझे ना कैसे लिया? इसका पूरा मान क्या होता है, p, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, p। तो यहाँ पे दोनों जगह p आ गया, तो p को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 बचा, और माइनस में यहाँ पे क्या बचा, कॉट एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आप अगर इसे ध्यान से देखो थोड़ा, तो क्या आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है ना। तो इस टाइप से हमारा दिख रहा होगा, लाइक प्लस में अगर यहाँ पे y होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। दैट मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो हमें सिंपल सा आई एफ फाइंड करना है। क्या करना है, आई एफ को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ईजी है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, आई एफ विच इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। सो आई एफ विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻इंटीग्रेशन। अब p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लाइक देखो, p की वैल्यू हमारा, ये तो y है, ये मत बोलना कि p की वैल्यू p है, ठीक है। ये हमारा y है, तो यहाँ पे 2 माइनस कॉट एक्स, क्या है 2 माइनस कॉट एक्स, तो 2 माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, देन डी एक्स, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। आई एफ विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लाइक क्या हो रहा है हमारा, e⁻, ये 2 है ना, क्या है 2x, ठीक है। तो 2x को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे लाइक लिखो। सबसे पहले एक काम करो, या फिर अलग अलग कर सकते हो या फिर एक साथ कर सकते हो। तो e⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा 2 का, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, आप कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो नोट कर लो कि अगर जब भी आप कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो होगा लॉग
साइन एक्स, ठीक है, क्या होगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। नोट कर लो, अगर ये नहीं होता तो एक और इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस का लॉग और कॉस एक्स, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हैं, बट हम यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, अगर e टू द पावर ए एक्स हो, मतलब कुल मिला के ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स हो, तो हम अलग अलग उसको लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x, ठीक है, और यहाँ पे e टू द पावर क्या होगा माइनस का लॉग साइन एक्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा हम एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लाइक अगर माइनस का लॉग एक्स हो, है ना, तो ये माइनस इस तरफ आ जाता है, पीछे आ जाता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर -1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो फॉर्मूले जब भी आप क्वेश्चन करो, आपको फॉर्मूले साइड में लिखते जाना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे नंबर मिल सके। सो आई एफ विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग और यहाँ पे साइन एक्स की होल पावर -1, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद ये और ये कट जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ बचेगा आई एफ विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर 2x, ठीक है, और ये अगर मैं इसको इन्वर्स में है तो यहाँ ला सकता हूँ, दैट मीन्स सिर्फ ये बचेगा। सो आई एफ हमारा आ चुका है। क्लियर है, आई एफ की वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलो तो देखो, अब कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारा एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, अगर उस टर्म में वाई के टर्म में मैं बात करूं तो लाइक हमारा होता था वाई मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई आई एफ और डी एक्स, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था। बट यहाँ पे हम पी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पी मल्टीप्लाई आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई आई एफ, देन यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम p लिखेंगे, मल्टीप्लाई आई एफ की वैल्यू क्या है हमारी e टू द पावर 2x डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। तो e टू द पावर 2x डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या थी हमारी, q की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी लाइक साइन एक्स, क्या थी साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे q की वैल्यू साइन एक्स है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या है e टू द पावर 2x डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, इससे ये इसको उड़ा दो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा p मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, क्या बचा यहाँ पे e टू द पावर 2x, ठीक है। तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सिंपल से e टू दी पावर 2x और डिवाइड में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस में हमारा c चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इसको यहाँ पे इसके डिवाइड में लेके आओ। तो अगर डिवाइड में लाएंगे सो p विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में c, ये क्लियर है। और इसको जब इस तरफ लाएंगे, यानी ये जब डिवाइड में होगा, तो ये वैल्यू अगर मैं पलट दूँ इसकी, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको e टू द पावर 2x, बिल्कुल लिख सकते, ठीक है, मतलब वही हुआ, है ना। अब हमें क्या करना है, एक काम करो कि लाइक इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्या करना है दोनों जगह कर देना है। तो लाइक क्या हो जाएगा p विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले तो हम चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा c इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई e टू द पावर 2x, ठीक है, इससे ये गया, ठीक है। यहाँ पे p विच इज़ इक्वल टू क्या बचा साइन x डिवाइड बाई 2, देन प्लस में बचा यहाँ पे c, और यहाँ क्या हो गया साइन x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखो जो आपने पहले लिखा था, लाइक पहले क्या किया था हमने, यहाँ पे p की वैल्यू क्या मानी थी dv डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू p माना था, ठीक है। एज इट इज चीज़ आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, मीन्स dv डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा c, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x, क्लियर है यहाँ पे।
और यहाँ पे लाइक ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेप से, ठीक है। चलो अब एक काम करो, हमें क्या करना है, सिंपल से इंटीग्रेशन करना है, मेन मोटिव तो हमारा यही है, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइक देखो इसको हमें इस तरफ लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्स की सारी टर्म है और यहाँ पे अकेला डी भी हमारा बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहले इसको इस तरफ लाओ, सो डी भी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा सी, और यहाँ पे लाइक देखो साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे e⁻²x है, तो इसको मैं क्यों ना ऊपर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा e⁻⁻²x, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ओवरऑल हमारा dx। अब हम करेंगे सिंपल सा इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लाइक हो जाएगा डी भी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा सी हमारा कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स e⁻²x, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे dx। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने अलग अलग इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो सबसे पहले यहाँ पे तो भी बचेगा हमारा, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, सो 1/2 बाहर आ गया। अब साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर है, ये टर्म हमारी ख़त्म। अब इसके बाद सी तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, अगर आपने आईलेट लगाया तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने आईलेट लगाया तो आपको 2-3 बार इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन 2-3 बार ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आपकी इस टाइप से आपको दिखे लाइक इंटीग्रेशन e⁻ax और यहाँ पे डॉट में आपका लाइक क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, और यहाँ पे dx, ठीक है, इस टाइप से जब भी आपको दिखे दैट मीन्स आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आप बी भी मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है e⁻ax डिवाइड में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद हो जाए a साइन, ठीक है, a साइन यहाँ पे हो जाएगा bx, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, और माइनस में हो जाएगा आपका b कॉस bx, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आप इसको लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा सी कांस्टेंट था बाहर आ गया, ठीक है। अब e⁻, पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू मीन्स e⁻ में जो है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो a विच इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, और b विच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स 1 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। सो e⁻ax मतलब माइनस का 2x डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा प्लस का, और प्लस में 1 दैट मीन्स 5 बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा हमारा a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा साइन और bx, ठीक है, b की वैल्यू 1 मीन्स x बचेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद हमारा माइनस आ जाएगा, अब b की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट कॉस और यहाँ पे x, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी v की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइक देखो v की वैल्यू हमारी पूरी आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आप C2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y विच इज इक्वल्स टू कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सो y विच इज इक्वल्स टू e⁻x, ये क्या है u है, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा लाइक यहाँ पे माइनस में कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा cos x डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ गए। देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा c और e⁻- का 2x डिवाइड बाई 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 साइन x और माइनस का हो जाएगा cos x, देन यहाँ पे प्लस में C2। इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं पसीना पसीना हो गया।